हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत। आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। इस वीडियो में आपको मैं ऐसा एक शस्त्र बताने वाला हूं कि जिनका सिर्फ दिन में आप 15 से 20 मिनट के लिए इस्तेमाल करते हो तो आप अपने शरीर को बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकते हो और यह बीमारियों का इलाज भी बहुत ही आसानी से कर सकते हो। हमारे शरीर में जो भी बीमारी होती है उनमें से 70 से 80% बीमारी तनाव यानी कि स्ट्रेस की वजह से होती है। फिर वह हार्ट की तकलीफ हो, ब्लड प्रेशर, थायराइड, डायबिटीज, पाचन तंत्र के संबंधी अलग अलग प्रॉब्लम, लेडीज में गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी, कैंसर या तो फिर सिंपल सा नेक पेन, बैक पेन, यह सभी प्रॉब्लम का मूल तनाव या तो स्ट्रेस हो सकता है। तो यह तनाव को किस तरीके से दूर किया जाए? रात को जब हम सोते हैं उनसे पहले का जो 15 से 20 मिनट का टाइम होता है वह सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। उस वक्त अगर हम हमारे मन को और शरीर को तनाव भरी स्थिति में रख के सोते तो पूरी रात हमारा मन और शरीर तनाव भरी स्थिति में रहता है। सुबह जब हम उठते हैं तब हमारा शरीर और मन थका हुआ लगता है। वह पूरा दिन भी हमारा तनाव में जाता है और उस रात भी अगर हम तनाव भरी स्थिति में सोते हैं तो यह एक तरीके से साइकिल शुरू हो जाती है और अगर यह साइकिल लंबे समय के लिए कंटिन्यू रहती है तो फिर हमारे शरीर के अंदर अलग अलग बीमारी आना शुरू हो जाती है। तो यहां पर हमें यह साइकिल को ब्रेक डाउन करना जरूरी हो जाता है। तो इस वीडियो में आपको मैं जो टेक्निक सिखाने वाला हूं इनका इस्तेमाल करके आप यह स्ट्रेस की साइकिल को ब्रेक डाउन कर सकते हो। यह टेक्निक का नाम है योग निंद्रा। तो इस वीडियो में आपको मैं योग निंद्रा करने की सही और डिटेल में टेक्निक सिखाने वाला हूं। किस तरीके से आप योग निंद्रा करके आप अपने शरीर को तनाव से और तनाव की वजह से होने वाली अलग अलग बीमारियों से बचा सकते हो, वह सिखाने वाला हूं। तो यह योग निंद्रा की टेक्निक जान लेते हैं। योग निंद्रा करने के लिए आपको शवासन में लेट जाना है। शवासन आप गद्दे पे लेट के भी कर सकते हो या तो फिर जमीन पर योगा मैट बिछाकर भी शवासन ले सकते हो। पूरे शरीर को ढीला छोड़ के लेट जाना है। दो पैरों को खोल देना है। दो पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर रखना है। दोनों हाथों को शरीर के बाजू पर रख देना है। दोनों हाथों की हथेलियों को ऊपर की दिशा में यानी कि आकाश की ओर रखना है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है। किसी भी तरह का तनाव महसूस नहीं होना चाहिए। पूरे शरीर को तनाव मुक्त कर देना है। अभी आपको शरीर में जिस जगह पर थोड़ा सा भी तनाव महसूस हो रहा है वहां पर फोकस लगाना है। जब तक वह पार्ट से पूरा तनाव गायब ना हो जाए तब तक वहां पर आपको फोकस लगा के रखना है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है, तनाव मुक्त कर देना है, पूरा रिलैक्स छोड़ देना है। अभी आपको एक गहरा श्वास लेना है। ब्रीथ इन। जब तक मैं 10 तक गिनती करूं तब तक आपको ब्रीथ को होल्ड करके रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी धीरे धीरे मुंह के द्वारा श्वास को बाहर निकाल देना है। ब्रीथ आउट। फिर से एक गहरा श्वास लेना है। ब्रीथ इन। मन में 10 तक गिनती करो तब तक श्वास को रोक के रखना है। अभी धीरे धीरे मुंह के द्वारा श्वास को बाहर निकालना है। फिर से एक गहरा श्वास लेना है। ब्रीथ इन। 10 तक गिनती करना है। श्वास को रोक के रखिए।
धीरे धीरे मुंह के द्वारा श्वास को बाहर निकालना है। ब्रीथ आउट। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है। एकदम रिलैक्स शरीर को रखना है। अभी स्टेप बाय स्टेप हम पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। शरीर के हर एक पार्ट को रिलैक्स करते जाएंगे। तो पहले हम राइट लेग से स्टार्ट करते हैं। राइट फुट पर पूरा फोकस लगाना है। सभी उंगलियों, पंजे को, एंकल को पूरा रिलैक्स छोड़ देना है। पूरा फोकस राइट फुट के ऊपर लगा के रखना है। अभी आपको ध्यान को थोड़ा सा ऊपर अपने काफ मसल के ऊपर लगाना है। काफ मसल को पूरा रिलैक्स छोड़ देना है। ध्यान को और ऊपर लाइए। घुटने के ऊपर पूरा फोकस लगाना है। घुटने के आसपास के जो सॉफ्ट टिश्यूज होते उनको पूरा रिलैक्स छोड़ देना है। वहां पर पूरा फोकस लगा के आपको रखना है। थोड़ी देर वहां पर ही ध्यान लगा के रखिए। अभी ध्यान को और ऊपर लाइए। अपने थाई के ऊपर पूरा फोकस लगाना है। थाई के सभी मसल को अच्छी तरीके से रिलैक्स कर देना है। थाई के आगे के मसल्स, अंदर के मसल्स और जो बाहर के मसल्स होते उनको अच्छी तरीके से रिलैक्स कर देना है। थोड़ी देर के लिए थाई के ऊपर फोकस लगा के रखना है। अभी ध्यान को और ऊपर लाइए। अपने हिप जॉइंट के ऊपर ध्यान को लगाना है। हिप जॉइंट के आसपास के जो मसल्स होते उनको अच्छी तरीके से रिलैक्स कर देना है। वहां पर पूरा फोकस लगा के रखना है। इस तरीके से पूरे राइट लेग को तनाव मुक्त कर देना है, रिलैक्स कर देना है। आपका पूरा फोकस राइट एंकल से लेके राइट हिप तक पूरे पैर के ऊपर रहना चाहिए। आपका राइट लेग आपको थोड़ा सा भारी महसूस होने लगेगा। इसी तरीके से हमें लेफ्ट लेग को रिलैक्स करना है। आपका पूरा फोकस लेफ्ट फुट के ऊपर लगा के रखना है। लेफ्ट फुट की सभी उंगलियां, पंजे को और एंकल को अच्छी तरीके से रिलैक्स कर देना है। पूरा फोकस आपका लेफ्ट फुट के ऊपर रहना चाहिए। अभी आपके ध्यान को लेफ्ट काफ के ऊपर लगाना है। काफ मसल को अच्छी तरीके से रिलैक्स कर देना है। ध्यान को और ऊपर लाइए। लेफ्ट नी के ऊपर पूरा फोकस लगाना है। लेफ्ट नी के आसपास के जो टिश्यूज होते हैं उनको अच्छी तरीके से रिलैक्स कर देना है। पूरा फोकस लेफ्ट नी के ऊपर रखना है। ध्यान को और ऊपर लाइए। लेफ्ट थाई के ऊपर ध्यान को लगाना है। थाई के आसपास के जो सभी मसल्स हैं उनको अच्छी तरीके से रिलैक्स कर देना है। थाई के आगे के मसल्स, अंदर के मसल्स और बाहर के मसल्स को अच्छी तरीके से रिलैक्स कर देने हैं। पूरा फोकस लेफ्ट थाई के ऊपर लगा के रखना है। अभी फोकस को और ऊपर लाके हिप जॉइंट के ऊपर लगाना है। हिप जॉइंट के आसपास के जो मसल्स होते हैं उनको अच्छी तरीके से रिलैक्स कर देने हैं। पूरा फोकस लेफ्ट हिप के ऊपर लगा के रखना है।
इस तरीके से आपका पूरा ध्यान लेफ्ट फुट से लेके लेफ्ट हिप तक होना चाहिए। यहां पर आपका पूरा लेफ्ट लेग आपको भारी महसूस होने लगेगा। ध्यान को और ऊपर लाइए। आपके जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर पूरा ध्यान लगाना है। जेनिटल ऑर्गन पर हमारा मूलाधार चक्र होता है, तो यहां पर आपको थोड़ी देर के लिए ध्यान लगा के रखना है। आसपास के टिश्यूज को, ऑर्गन्स को अच्छी तरीके से रिलैक्स कर देना है। इनके बाद ध्यान को और ऊपर लाइए। नाभि चक्र और हमारे जो जेनिटल ऑर्गन्स है, इनके बीच वाला जो पॉइंट होता है, वहां पर पूरा ध्यान लगा के रखना है। इस जगह पर हमारा स्वादिष्ठान चक्र होता है, तो यहां पर थोड़ी देर के लिए आपको ध्यान लगा के रखना है। आसपास के सभी ऑर्गन को अच्छी तरीके से रिलैक्स कर देने हैं। ध्यान को और ऊपर लाइए। पूरा फोकस आपका नाभि चक्र के ऊपर लगा के रखना है। नाभि चक्र के ऊपर हमारा मणिपुर चक्र होता है, तो इस जगह पर हमारा पाचन तंत्र होता है। तो यह पाचन तंत्र के सभी ऑर्गन्स को अच्छी तरीके से रिलैक्स कर देने हैं। इनके बाद ध्यान को और ऊपर लाइए। आपके चेस्ट के सेंटर पर पूरा फोकस लगा के रखना है। इस जगह पर हमारा अनाहत चक्र होता है, तो यहां पर थोड़ी देर के लिए ध्यान लगा के रखना है। इनके बाद आपके ध्यान को हार्ट के ऊपर लगाना है। हार्ट किस तरीके से धड़क रहा है, इनके ऊपर फोकस लगाना है। हार्ट की धड़कन को महसूस करना है। हार्ट की धड़कन धीरे धीरे स्लो डाउन हो रही है, वैसा फील करना है। थोड़ी देर के लिए हार्ट के ऊपर फोकस लगा के रखना है। इनके बाद पूरा फोकस राइट शोल्डर के ऊपर लगाना है। राइट शोल्डर के आसपास के सभी टिश्यूज को अच्छी तरीके से रिलैक्स कर देने हैं। इनके बाद पूरा ध्यान राइट एल्बो पर लगाना है। आसपास के टिश्यूज को रिलैक्स कर देना है। इनके बाद पूरा फोकस हमारा राइट रिस्ट यानी कि कलाई के ऊपर लगाना है। फिर आपको राइट हथेली और सभी उंगलियों के ऊपर पूरा ध्यान लगा के रखना है। सभी फिंगर और हमारे हथेली को अच्छी तरीके से रिलैक्स कर देना है। आपका पूरा ध्यान राइट आर्म के ऊपर रहना चाहिए। वहां पर होने वाले भारीपन को महसूस करना है। इसी तरीके से हमें लेफ्ट आर्म को भी रिलैक्स करना है। पूरा फोकस लेफ्ट शोल्डर के ऊपर लगाना है। आसपास के टिश्यूज को रिलैक्स कर देना है। अभी आपका फोकस लेफ्ट एल्बो पर लगाना है। आसपास के टिश्यूज को अच्छी तरीके से रिलैक्स कर देने हैं। अभी आपका फोकस लेफ्ट रिस्ट यानी कि कलाई के ऊपर लगाना है। अच्छी तरीके से रिलैक्स कर दीजिए उनको। अभी आपका पूरा ध्यान लेफ्ट पाम यानी कि हथेली और हमारी सभी उंगलियों के ऊपर लगाना है। हमारी हथेली और सभी उंगलियों को अच्छी तरीके से रिलैक्स कर देना है। इस तरीके से पूरे लेफ्ट आर्म को तनाव मुक्त करना है, रिलैक्स कर देना है।
वहां पर होने वाले भारीपन को महसूस करना है। अभी ध्यान को और ऊपर हमारे गले के मध्य बिंदु पर लगाना है। यहां पर हमारा विशुद्धि चक्र होता है। तो यहां पर थोड़ी देर के लिए आपको ध्यान को लगा के रखना है। इनके बाद ध्यान को चिन के ऊपर लगाइए, फिर राइट चीक, लेफ्ट चीक, राइट नोस्ट्राइल, लेफ्ट नोस्ट्राइल, राइट आई, लेफ्ट आई, राइट आईब्रो, लेफ्ट आईब्रो। इनके बाद दो आईब्रो के बीच में जो मध्य बिंदु होता है, जिनको आज्ञा चक्र बोला जाता है, वहां पर थोड़ी देर के लिए ध्यान लगा के रखना है। इनके बाद पूरे फोरहेड के ऊपर ध्यान लगाना है। इस तरीके से आपके पूरे चेहरे को अच्छी तरीके से रिलैक्स कर देना है। इनके बाद ध्यान को और ऊपर हमारा जो हेड है, इनके टॉप पर मध्य बिंदु पर लगाना है। यहां पर हमारा सहस्त्रधार चक्र होता है। तो थोड़ी देर के लिए यहां पर आपको ध्यान लगा के रखना है। इनके बाद ध्यान को हमारे हेड के राइट साइड के ऊपर लगाना है, फिर लेफ्ट साइड के ऊपर, फिर हेड के आगे की साइड, हेड के पीछे की साइड, हमारे गर्दन के ऊपर ध्यान को लगाना है। इनके बाद पीछे की साइड पर अपर बैक पर जो स्पाइन होता है, वहां पर ध्यान लगाना है। आसपास के मसल्स को अच्छी तरीके से रिलैक्स कर देना है। ध्यान को लोअर बैक के ऊपर लगाना है। इनके बाद वापस हमारे ध्यान को जेनिटल ऑर्गन्स पर लगाना है। जहां पर मूलाधार चक्र होता है, वहां पर ध्यान को लगाना है। इनके बाद ध्यान को थोड़ा सा ऊपर स्वादिष्ठान चक्र, यानी कि हमारे नाभि और जेनिटल ऑर्गन के मिडल वाले पॉइंट पर लगाना है। ध्यान को और ऊपर नाभि बिंदु यानी कि मणिपुर चक्र के ऊपर लगाना है। ध्यान को और ऊपर लाइए, चेस्ट के सेंटर पॉइंट यानी कि अनाहत चक्र के ऊपर ध्यान को लगाना है। ध्यान को और ऊपर लाइए, गले के मध्य बिंदु यानी कि विशुद्धि चक्र के ऊपर ध्यान को लगाना है। ध्यान को और ऊपर लाइए, दो आईब्रो के मिडल पर आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान को लगाना है। ध्यान को और ऊपर लाइए, हेड के सेंटर बिंदु पर सहस्त्रधार चक्र के ऊपर ध्यान को लगाना है। पूरे शरीर को तनाव मुक्त कर देना है, अच्छी तरीके से रिलैक्स कर देना है। आपकी ब्रीदिंग पैटर्न एकदम स्लो होनी चाहिए। पूरा फोकस आपके ब्रीदिंग के ऊपर लगाना है। एक भी श्वास मिस नहीं होना चाहिए। पूरा फोकस ब्रीदिंग के ऊपर लगा के रखना है। यह स्थिति में आपका पूरा शरीर फूल की पंखुड़ियों की तरह एकदम हल्का होने लगेगा। पूरा शरीर आपको रिलैक्स महसूस होगा। यह स्थिति में आपका मन अल्फा स्टेट में चला जाता है। यह स्थिति में आपका जो अर्थ चेतन मन होता है, वह सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इसलिए इस वक्त अगर आप कोई भी संकल्प करते हो,
आप अपने जीवन के गोल के बारे में यहाँ पर सोच सकते हो। अगर आप अपने हैबिट को चेंज करना चाहते हो तो पॉजिटिव एफर्मेशन भी दे सकते हो। अगर आप अपने मन को रीप्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो इनको भी यहाँ पर कर सकते हो। तो यह पोजीशन में आपको जितनी देर लेटना हो उतनी देर लेट सकते हो। इनके बाद एक गहरा श्वास लेना है। ब्रीथ इन, धीरे धीरे मुंह के द्वारा श्वास को बाहर निकालना है। ब्रीथ आउट। इस तरीके से हमें 3 बार गहरे श्वास लेने हैं। ब्रीथ इन, धीरे धीरे मुंह के द्वारा श्वास को बाहर छोड़ना है। ब्रीथ आउट। वापस से ब्रीथ इन, मुंह के द्वारा धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना है। ब्रीथ आउट। पूरे शरीर को रिलैक्स कर देना है। अभी आपके पैरों की और हाथों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाना शुरू कर देना है। धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलना शुरू कर दीजिए। चेहरे पे हल्का सा स्मित आना चाहिए। एक बाजू पर घूम के अभी बैठ जाना है। दोनों हाथ की हथेलियों को एक दूसरे के साथ रब करिए। फिर पूरे शरीर को यह हथेलियों से मसाज देना है ताकि शरीर में किसी भी जगह पर ऊर्जा में रुकावट आई हो वह दूर हो जाए। तो यहाँ पर हमारी योग निद्रा समाप्त होती है। तो यहाँ पर हमने योग निद्रा किस तरीके से की जाती है वह टेक्निक पूरी डिटेल में आपको सिखा दी। तो आज रात से आप यह योग निद्रा करना शुरू कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि आपके लिए मैं यह योग निद्रा का जो पार्ट है उनका वीडियो अलग से अपलोड करूं ताकि वह वीडियो रिकॉर्डिंग को सुन के आप घर पर ही गाइडेड योग निद्रा कर सको, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आशा रखता हूं कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।